कहते हैं कि दर्द, गम और डर सब तेरे अंदर है। एक बार खुद को खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकाल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो इसी प्रकार की सिकंदर वाली फीलिंग्स को ऊपर बढ़ाते हुए और हमारे जोश और जज्बे को ऊपर रखते हुए आज हम हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, राइट। तो देखिए, इससे पहले हमारे 3 प्रकार की सभ्यताएं हुई है हमारे इस विश्व में। 3 प्रकार की सभ्यताएं, ये 3 सभ्यताएं कौन कौन सी हुई है? देखो, पहली जो सभ्यता हुई थी वो है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है जी, फर्स्ट। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरी सभ्यता हुई है वो आई है आपकी मिस्र की सभ्यता। क्या? मिस्र की सभ्यता सेकंड नंबर पर, ठीक है जी। और थर्ड जो हुई है आपकी कौन सी हुई है? भारत की सभ्यता। कौन सी? भारत की सभ्यता, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हुई है आपकी हुई है वो चीन की सभ्यता। कौन सी हुई है? चीन की सभ्यता। अच्छा जी भाई, ये सभ्यता तो विकसित हुई है, लेकिन आपको एक चीज आपको सबको पता है इस चीज का कि जितनी भी जो सभ्यताएं जिनका विकास हुआ है हमारे, वो सारी की सारी सभ्यताएं सभी नदी की घाटियों के किनारे पर हुई है। सारी की सारी सभ्यताएं कहां विकसित हुई है? नदियों घाटियों पर। और इसका भी एक कारण था। देखो भाई, नदियां कहीं भी हो, जैसे मान लो ये रिवर है, ये नदी है, तो इस नदी के किनारे क्या पहले जितने भी जो परिवहन के साधन होते थे वो सारे क्या थे? जल मार्गी था, ठीक है। तो जल के थ्रू आप कहीं आ भी जा सकते थे, ठीक है। दूसरी बात, पानी आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे नहाना हो, चाहे धोना हो, चाहे कृषि करना हो, सभी कार्यों में पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। तो मनुष्य की लाइफ में आप जानते हो पानी सदैव इंपॉर्टेंट होता था। जितनी भी जो लाइफ्स हैं और जितनी भी जो सभ्यताएं हुई है सारी क्या है? नदियों के किनारे पर विकसित हुई है, ठीक है। तो ये जितनी भी जो वर्ल्ड की सभ्यताएं थी, जो हमारे सबसे पहले जो सभ्यता विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये सभी सभ्यताएं कहां थी? नदियों के किनारे पर विकसित हुई थी। तो हमें इनकी नदियों का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हुई थी वो कहां पर, किस नदी के किनारे हुई है? वो है दजला व फरात नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? दजला व फरात नदी के किनारे। हम बात करें मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे हुई है? वो जो कि आप जानते हो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नील नदी, राइट। तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? मिस्र की सभ्यता, ठीक है। बात करें भारत की सभ्यता, जैसा कि इसका नाम ही है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, तो ये जनरली सिंधु रिवर, जिसे इंडस रिवर भी बोलते हैं हम लोग, सिंधु नदी, ठीक है, इसके किनारे पर ये विकसित हुई है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो चाइना की सभ्यता है चीन की, वह हुई है ह्वांगहो नदी के किनारे, ह्वांगहो रिवर के किनारे पर आपकी चीन की सभ्यता विकसित हुई, ठीक है ना। तो ये कुछ सभ्यताएं थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और सबसे विश्व की सबसे पहली सभ्यता जिसकी खोज की गई थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सबसे सर्वाधिक प्राचीन थी। ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा जी, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो किसकी आती है बात? सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे आपको सभी को पता है हमारे जो इतिहास है उसको 2 से 3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, राइट। तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो आधे ऐतिहासिक काल की है। और इसके अंदर क्या है, जितने भी जो साक्ष्य मिले हैं वो पढ़े नहीं गए हैं एक्चुअली, राइट। उनमें पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि साक्ष्य सभी प्रकार के मिले, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, राइट। और इस प्रकार की जो सभ्यता है जिसकी जो लिपि थी, एक्चुअली जो ये लिपि है यहाँ की, वो कौन सी थी? वो है भावचित्रात्मक। कौन सी लिपि है? भावचित्रात्मक। ये आपको पता होना चाहिए भाई, यहाँ की जो लिपि है वो कौन सी है? भावचित्रात्मक है। और यहाँ की जो लिपि है उसका सिस्टम कैसा है पता है? ये कैसी होती है? ये इस टाइप की होती है, ये ऐसे 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 लाइक दैट, ऐसे वाली बनी होती है, ठीक है। ध्यान रखना, इस प्रकार की यहाँ की लिपि है। मतलब इसका शुरुआत जो होता है वो कहां से होता है? बाएं साइड से, सॉरी दाएं साइड से। हमारा दाएं साइड है ना, तो दाएं साइड से इसकी शुरुआत होती है। तो मतलब ये दाएं से शुरू होती है, फिर यहां पर लिखा होती है, फिर यहां से स्टार्ट होती है वापस। तो इसका जो सिस्टम है वो क्या है? दाएं से बाएं की ओर चलती है। ये क्या? दाएं से बाएं की ओर चलती है, राइट। तो इसका सिस्टम जो सीक्वेंस है लिखने का वो क्या होता है? दाएं से बाएं, ठीक है। ये बात क्लियर। अच्छा जी, दूसरी बात, इसके कई नाम और हैं, ठीक है। इस लिपि के कई सारे नाम दिए गए हैं इसके शेप के आधार पर। जैसा कि आप इसको देख रहे हो, इसको देखने पर आपको कुछ एक आकार दिखाई दे रहा है। ये इस टाइप का कौन सा जीव होता है? अपन जानते हैं इस चीज को। कौन सा जीव होता है? वो होता है आपका स्नेक, सांप, राइट। तो सांप को हम क्या बोलते हैं? सर्प। तो इस लिपि का नाम, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक नाम दिया गया है क्या? सर्पिलाकार लिपि। कौन सी? सर्पिलाकार लिपि। इसको भावचित्रात्मक शैली कहा गया है या भावचित्रात्मक लिपि कहा गया है। दूसरी बात, ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। तीसरी बात ये क्या है आपके? ये सर्पिलाकार
लिपि है। अच्छा जी, तीसरी बात है ग्रामीण परिवेश के थे, राइट। तो उन्होंने जब देखा कि आपने देखा हो शायद जो गाय होती है वो अक्सर क्या है, जब मूत्र विसर्जन करती है, पेशाब करती है, तो वो जब चलती चलती पेशाब करती है तो कुछ इस प्रकार की शेप बनती है, राइट। तो इसको नाम दे दिया गया ग्रामीण परिवेश के लोगों ने, क्या, गोमूत्री लिपि। किस नाम से दे दिया इसको? गोमूत्री लिपि के नाम से इसको नाम दे दिया। क्या? इसको गोमूत्री लिपि के नाम से दिया। अब ये गोमूत्री नाम थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, थोड़ा अजीब लगता था, ठीक है। तो इसको कुछ लोगों ने इसी गोमूत्री लिपि को क्या कहने लगे लोग बाग? ब्रुस्टोफेदन। क्या बोलने लगे? ब्रुस्टोफेदन। क्या बोलने लगे? ब्रुस्टोफेदन, राइट। अब ये ब्रुस्टोफेदन है, कई जगह ये न लिखता है, कई जगह मैं ब्रुस्टोफेदन भी बोलते हैं इसको, और कई जगह ब्रुस्टोफेदस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रुस्टोफेदन, ब्रुस्टोफेदम और ब्रुस्टोफेदस। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, तो इसी चीज को हम ये चीजें कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब लिपि हो गई, हमने देख लिया इसका नाम बाएं, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, नाम बता दिए सर्पिलाकार गोमूत्री या ब्रुस्टोफेदम या ब्रुस्टोफेदस, ठीक है। अब क्या लगता है आपको, इसको पढ़ने का प्रयास तो किया गया होगा ना भाई। इसको पढ़ने का प्रयास किसने सर्वप्रथम किया था? तो इसको पढ़ने के लिए जो इसका कह सकते हो आप, सर्वप्रथम इसको जो पढ़ने का प्रयास किया था, ठीक है, सर्वप्रथम पढ़ने का जो प्रयास किया था वो क्या था? वेडेन महोदय ने। किसने किया था? वेडेन महोदय ने। क्या? वेडेन महोदय थे जिन्होंने क्या था, इसको विश्व में सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था, इस लिपि को। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन पढ़ने के, आप जानते हो क्या पढ़ेंगे इसको, ढेर सी बात हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसमें ये असफल रहे, ठीक है, असफल रहे। अच्छा, ये असफल रहे। अब एक और चीज आपको पता है, सब लिपीज में एक नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स और कुछ ना कुछ वर्ड्स फिक्स होते हैं। इसमें जैसे मैं बता रहा था आपको, इसमें 64 प्रकार के तो मूल चिन्ह है भाई। इस लिपि में क्या है? 64 प्रकार के तो मूल चिन्ह है, और 250 से लेकर 400 तक ये क्या है? आपके चित्राक्षर हैं। चित्राक्षर मतलब तुम जानते हो ना, चित्राक्षर मतलब चित्र वाले अक्षर, जिनको देखकर व्यक्ति समझ पाए कि ये क्या है। जैसे मान लो कोई आखेट करता हुआ बता दिया गया तो ये आखेटन टाइप का वर्ड, तो मतलब ये चित्राक्षर 250 से 400 तो आपके क्या है यहां पर चित्राक्षर है, जबकि 64 क्या है? मूल चिन्ह है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये सारा सिस्टम इसमें हो गया। अच्छा, अब बात करोगे साहब, अंग्रेजों ने भी पढ़ लिया, तो क्या आपने इंडिया वाला कोई ऐसा नहीं था जिसने पढ़ा? सबके दिमाग में क्वेश्चन राइज होता है। बिल्कुल जी हाँ, आपके इंडिया से भी एक बंदा था जिसने इसको पढ़ने का प्रयास किया, और उसका नाम है मिस्टर नटवर झा। नटवर लाल नहीं, नटवर झा। जो मिस्टर नटवर झा थे, उन्होंने इसको पढ़ने का प्रयास कर, लेकिन आप समझ सकते हो जब वेडन महोदय भी असफल हुए और आपके नटवर झा भी इसको पढ़ने में असफल हुए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की कि ये कहां से कहां तक थी और कहां कहां फैली हुई है। ठीक, बात करते हैं भारत का। ये दिस वाज आवर इंडिया, ये हमारा क्या है? इंडिया है भाई। अभी वर्तमान वाला इंडिया तो इस टाइप का है, ठीक है ना, ये आपका, ठीक है ना, ये वर्तमान वाला इंडिया ये स्टेप से, ठीक है ना। मान लो वर्तमान इंडिया, ठीक है ना। पहले ये पाकिस्तान भी इसमें था, यहां तक पाकिस्तान मान लो आपका, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान, और इधर क्या है? ये पूरा अफगानिस्तान, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता एक्चुअली क्या है? ये 3 देशों में फैली हुई है। देखो, सबसे पहले तो क्या है आपका, ये यहां पर अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। दूसरा ये पाकिस्तान, और तीसरा है आपका भारत। तो 3 देशों में फैली हुई है। और आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक जो जहां पर है इसके स्थान मिले हैं, सबसे ज्यादा जहां पर इसके स्थान मिले और जहां पर सबसे ज्यादा फैली हुई है वो कौन सा है? आपका इंडिया। एज यू नो दैट इंडिया इज ऑलवेज ग्रेट, राइट। तो भारत में फैली है। दूसरे नंबर पर जो आपका पाकिस्तान और बीच में ऑलरेडी लटका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान में मिले इसके साक्ष्य। अफगानिस्तान से मात्र 2 ही जगह इसकी मिली है, जिनका नाम है, एक तो मुंडी गाक, यहां पर क्या है, एक तो मुंडी गाक नाम से, और एक शोर्तगोई। क्या? शोर्तगोई। ये 2 जगह ही मिली है आपके यहां से, अफगानिस्तान से दो, एक तो मुंडी गाक और एक शोर्तगोई। 2 जगह का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। पाकिस्तान से लाइक आपके हड़प्पा है, आपका मोहनजोदड़ो है, लाइक चनुदड़ो है, सूदका गेडोर है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो ये आपके यहां से मिले, लाइक और अपने यहां से कालीबंगा, बनाली वगैरह वगैरह जितने भी है, बहुत सारे अपने यहां से भारत से सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बात करें हम इसके क्षेत्रफल के आधार पर। जैसे मान लो हम बात करें इसके विस्तार की, तो ये इस टाइप से हमने बना दिया, और इसमें इसका नॉर्थन पॉइंट हो गया, ये है ना, ये साउथर्न भाई, उत्तर दक्षिण, और इधर ये ईस्ट होता ही है, और इधर ये वेस्ट। तो देखो इसका ईस्टर्न जो पॉइंट था, सबसे पहले नॉर्थर्न पॉइंट अगर देखें हम, तो नॉर्थर्न जो पॉइंट था इसका सबसे उत्तरतम बिंदु, वो है आपका कह सकते हो ये
अखनूर में है आपका, अखनूर में जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर है, ठीक है, वहां पर है। और अखनूर बोले तो आप कह सकते हो सबसे टॉप पर क्या है, हमारी आंखें कहां होती है, सबसे ऊपर होती है, और आंखों का नूर जो कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये कौन सी नदी किनारे, जैसा कि आपको पता है भाई सब नदी के किनारे स्टार्ट हुआ है, तो ये थी आपके चेनाब नदी। कौन सी नदी? चेनाब नदी। चेनाब नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर में जो अखनूर है, वहां पर इसका नॉर्थम पॉइंट है, मतलब क्या कह सकते हो, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, या कह सकते हो उत्तरतम बिंदु, ठीक है ना। अच्छा जी, बात करें इसके साउथर्न पॉइंट की, ठीक है, या दक्षिणतम बिंदु, जो दक्षिणतम बिंदु है जो आपका ये है आपका देमाबाद में। कहां? देमाबाद में। और ये देमाबाद है, आप जानते हो कहां है ये? महाराष्ट्र में। कहां है ये? महाराष्ट्र में है भैया ना, ये महाराष्ट्र में है। अच्छा जी, महाराष्ट्र में है। और देमाबाद आपके महाराष्ट्र में कौन सी नदी के किनारे हैं? तो यहां पर आपके ध्यान रखना, प्रवरा नदी। क्या नाम है नदी का? प्रवरा, है ना, प्रवरा नदी है। और ये प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ध्यान रखिएगा, अगर मान लो ऑप्शन में आपके प्रवरा नहीं आए तो आप गोदावरी को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है क्योंकि गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, और प्रवरा के निकट क्या है? देमाबाद। तो देमाबाद सबसे लास्ट टर्म पॉइंट है इसका महाराष्ट्र में, ठीक है ना, साउथर्न पॉइंट। अच्छा, बात करें ईस्टर्न में, तो ईस्टर्न में आपका है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां है? आपके मेरठ है, यूपी का। यूपी में जो मेरठ है वहां पर है साहब, ये आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है, ठीक है ना। ये आपकी हिंडन नदी है, ठीक है ना, यहां पर। अच्छा जी, इसके बाद बात करें वेस्टर्न पॉइंट में, तो वेस्टर्न पॉइंट में आप जानते हो पाकिस्तान के इधर की साइड आ गया, तो ये आपका सूत का गेडोर, है ना, जो सूत का गेडोर है, ये गेडोर कर सकते हो इस जगह आप, है ना, सूत का गेडोर। ये आपके कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। और ये बलूचिस्तान में है। और ये यहां नदी कौन सी है? यहां है ये दश्क नदी, या इसको दश्त नदी भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, दश्क नदी या दश्त नदी के आसपास पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इसके विस्तार की, कितना कितना है, ठीक है। हम तो बात करें इधर से इधर का, इधर से इधर, ये लंबा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो ये है लगभग 1400, कितना? 1400 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और बात करें मैं इधर से इधर, लाइक ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना, तो इधर से इधर की बात करें तो ये है आपके 1600 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो है। अगर हम बात करें इसके ऑल टुगेदर, पूरा का पूरा, अगर हम इसका क्षेत्रफल अगर जानना चाहें तो कितना है भाई? वो कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर था इसका स्क्वायर फीट, मतलब उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको पता है भी रेगुलरली क्या है, नए नए आपके यहां पर खोजे जा रहे हैं, ठीक है ना। और नए नए खोजने की वजह से क्या है, यहां पर जो स्थान खोजे गए इस वजह से इसका क्षेत्रफल अब लगभग वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे के अंदर फैल चुका है लगभग। और हर एक किताबें 16-17 लाख दैट ऐसे बताती हैं इस टाइप से, लेकिन 20 लाख के समथिंग फैल चुका है, ठीक है। अतीत के बारे में जानने की आवश्यकता है कि भाई किस प्रकार से हमें जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में किस प्रकार से जानकारी मिली, कैसे हमें पता चला कि भाई वहां पर कोई टीला है, वहां पर क्या है, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता नाम की चीज है। तो ध्यान रखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मेशन, या चार्ल्स मेंशन नाम से एक व्यक्ति थे, ठीक है। अब साहब ये एक बार घूमने आए इधर की साइड या उधर की साइड, इनका क्या तुम जानते हो, फॉरेनर्स मोस्टली विजिट्स इन फॉरेस्ट एरिया, घूमते रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से जंगल इलाकों में। तो एक बार घूमने आए तो इन्होंने क्या 1826 में 1826 में ये यहां पर आए और उन्हें इस प्रकार से पता चला कि यार भारत में क्या है, कुछ प्राचीनतम नगर भी है भाई, ठीक है। लेकिन इन्होंने लॉन्ग टाइम तक कुछ रिसर्च किया, पता लगाया है, जो भी मानो, तो इन्होंने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं लोगों को। और कब बताया? इन्होंने 1842 में, देखो कितना टाइम निकाल दिया, 1842 में इन्होंने एक अपनी क्या एक लेख प्रकाशित किया, अपना इन्होंने लेख प्रकाशित किया। और उस लेख के अंदर इन्होंने यह बताया कि भाई भारत में क्या है, आपके भारत में प्राचीनतम जो नगर है उसके साक्ष्य मिले हैं साहब। इन्होंने इस लेख के अंदर यह बात कही, क्या इन्होंने इस लेख के अंदर यह बात कही कि भाई भारत के अंदर, और कब कही? 1842 में, कि भाई भारत के अंदर क्या है, प्राचीनतम नगर के साक्ष्य मिले। और साहब ठीक है, इन्होंने क्या किया, हड़प्पा है उसको, उसका सर्वेक्षण किया। और उन्होंने क्या, सर्वप्रथम एक्चुअली यही एक व्यक्ति था सबसे पहले जिसने क्या है, एक इसको हड़प्पा नाम दिया। ध्यान रखिएगा इस बात का, हड़प्पा नाम देने वाला व्यक्ति अगर कोई पूछे तो वो कौन था? आपका चार्ल्स मेंशन, ठीक है ना, चार्ल्स मेंशन थे, उन्होंने इसको हड़प्पा नाम दिया। अच्छा देखिए, 1851 बात करें हम, 1851 से और 53 के बीच एक व्यक्ति और है जिसका नाम था क्या? अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या? अलेक्जेंडर
कनिंघम। क्या नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम। और साहब जो अलेक्जेंडर कनिंघम आए तो इन्होंने क्या किया? इस हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। सबसे पहले क्या किया? इस हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। हड़प्पा का सर्वेक्षण किया साहब, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा का सर्वेक्षण कर लिया। अच्छा, सर्वेक्षण किया। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या किया? फिर एक मानचित्र जारी किया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला व्यक्ति जिसने इस हड़प्पा का एक मानचित्र जारी किया, और वो कब किया था? लगभग 1856 में, 1856 में इन्होंने क्या किया? इसका एक मानचित्र जारी किया साहब। वो लगभग है 1861 में इन्होंने क्या है, यहां पर भारतीय जो पुरातत्व विभाग की स्थापना की साहब इन्होंने आगे। और इसी जो भारतीय राष्ट्रीय जो पुरातत्व विभाग है, उसको बाद में 1902 में जो कर्जन था ना, लॉर्ड कर्जन, उसने इसका नाम बदल दिया था और उसको क्या बोल दिया था? भारतीय, इसका नाम लिख दिया था भारतीय राष्ट्रीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसमें इसका नाम ये कर दिया था सर्वेक्षण विभाग। और ये कब किया था आपको पता है? ये किया था 1902, मतलब 1902 में इसने इसका नाम परिवर्तित। पता लगा लिए। अब दो बंदे थे जिनका नाम है आपको बताया, जिनको बोलते हैं बर्टन बंधु। क्या बोलते हैं? बर्टन बंधु। और ये बर्टन बंधु हैं, दो भाई हैं साहब ये, ठीक है। अब ये दो भाई कौन कौन से? ये दो भाई हैं भाई, है ना। इन दो भाइयों में से एक का नाम तो क्या है आपके? जॉन, और दूसरे का नाम क्या है? विलियम। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों भाई है। अब ये दोनों भाई क्या है, उस टाइम आपको बात बताएं, 1851 से लेकर 53 के बीच में, ठीक है। यहां पर क्या था आपके, जो कराची से लाहौर के लिए, कराची से लाहौर के लिए क्या थी? ट्रेन चल रही थी भाई। ट्रेन वाला जो पटरियों का काम चल रहा था, रेल का काम चल रहा था। अब जाहिर सी बात है, इनको ट्रेन का डिपार्टमेंट बना रखा था। अब ये दोनों बंधु क्या कर रहे थे? जाहिर सी बात है, इनको सपोर्ट करने के लिए आप जानते हो यहां पर अभी तो अपन क्या लगाते हैं? गिट्टियां वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या है, कुछ इस टाइप से इनको सपोर्ट करने के लिए लॉक्स लगाए जाते थे, ठीक है। इस टाइप से लॉक्स लगाए जाते थे ताकि रुके, ठीक है ना, और गाड़ी इधर उधर फिसले ना, ठीक है ना। तो ये सारा मामला था। अब थोड़ा सा क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये सपोर्ट खत्म हो गए साहब, ठीक है। कुछ समय के बाद ये सपोर्ट खत्म हो गया। तो क्या है, आगे सामने क्या था? इस टाइप से एक टीला था, ठीक है। आगे सामने जो टीला था, तो जो ये विलियम और जो जॉन बर्टन थे, है ना, दोनों ने भाइयों ने आदेश दिया, अपने जितने भी जो लेबर थी, मजदूर थे, उनसे कहा कि जाओ और इस टीले में से जाकर ये सपोर्ट्स या पत्थर वगैरह ले आओ। तो जैसे ही उन मजदूरों ने जाकर यहां पे खुदाई की, तो इसके अंदर से साहब क्या निकलने लगी? ईंटें निकलने लग गई। क्या निकलने लग गई? ईंटें निकलने लग गई। और उन ईंटों का उपयोग जो जॉन विलियम और बर्टन ब्रदर्स है, उनके कहने पर उन मजदूरों ने यहां पर लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसको एज ए सपोर्ट यूज किया। तो आपको पता होना चाहिए किसके आदेश पर? विलियम बर्टन, या कह सकते हो बर्टन बंधुओं के आदेश पर जो मजदूर वर्ग थे, उन्होंने जाकर यहां से ईंटें निकाली। तो सबसे इसके बाद आते हैं अपने कौन? जॉन मार्शल साहब। इसके बाद कौन आते हैं? जॉन मार्शल। आपको बता चुका हूं भाई, इसके पहले क्या है कि अपने जो कराची में 1853 से 56 तक जो चल रही थी, ओ शिट, ये क्या है? ये भाई आपके 53 से 56 है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। ये 53 से 56 के बीच, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया थोड़ा, सॉरी, है ना। 1853 से 56 के बीच जो कराची से लाहौर के बीच काम चला था, उस टाइम पे विलियम बर्टन और बंधु के कहने पर। इसके बाद जो बंधु आया, वो आया है जॉन मार्शल। कौन आए? जॉन मार्शल, ठीक है। तो जॉन मार्शल को क्या था साहब, आप कह सकते हो इनको क्या है, डायरेक्टर अपॉइंट किया था। एक्चुअली ही वाज द डायरेक्टर, और या कह सकते हो निदेशक, जिसे बोलते हैं ना अपन हिंदी में, इसे निदेशक अपॉइंट किया था आपके भारतीय पुरातत्व विभाग का। ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। तो अब इन्होंने क्या है, एक बंदा था जिसका नाम था अपने इंडिया का, जिसका नाम था क्या? दयाराम साहनी। क्या इनको ऑर्डर दिया 1921 में, 1921 में, कि जाओ और आप क्या करो, खोज करो, पता लगाओ, ठीक है। तो ये गए साहब 1921 में, और इन्होंने साहब एक जो जगह थी उसको खोज डाला, और उसका नाम क्या था? हड़प्पा। मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज की, उस स्थान का पता लगा लिया, और उसकी सर्वेक्षण के लिए साहब ये चले गए। देखो, ये वर्तमान में अगर बात करें हम इस जगह की, तो ये प्रेजेंट टाइम में ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? मोंटगोमरी। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? मोंटगोमरी, ठीक है। जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं हम? शाहीवाल। अभी वर्तमान में ये शाहीवाल के नाम से जाना जाता है। तो ये यहां पर है भाई, ये कौन सी? जो आपके हड़प्पा ये जो सिविलाइजेशन है ना, हड़प्पा सभ्यता, वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जो जिला है, जिसे वर्तमान में शाहीवाल कहते हैं, वहां पर ये अवेलेबल है, ठीक है ना। कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसके द्वारा इसकी खोज की गई? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और किसने के आदेश पर? तो जॉन मार्शल के द्वारा। तो ये चीज आपके यहां पर क्लियर हो जाती है। अच्छा भाई, लेकिन अब आपको पता है थोड़ा सा ये कहां पर थी, किस प्रकार से थी, तो थोड़ा सा इसका पता लगाने के लिए हम आपको थोड़ा सा डिटेल में और कोशिश करूंगा मैं ढंग से समझाने की। देखो भाई,
ये पहली बात तो क्या है, ये जो सभ्यता थी ये नदियों के किनारे थी। जाहिर सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं, ये जो आपकी सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे थी, ये थी आपकी रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो ये जैसे मान लो ये पानी पानी है साहब, क्या है ये आपका पानी ही पानी है, नदी है साहब, और इस नदी का नाम क्या है? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के किनारे थी। अब अच्छा, रावी नदी के कौन से तट पे थी, इधर थी या इधर थी? तो ये हमेशा कौन से तट पर थी? बाएं तट पर, इस वाले तट पर थी, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, इस वाले तट पे थी। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो सभ्यता थी एक्चुअली ये क्या थी, आपके दो पोर्शन से डिवाइडेड थी। मान लो ये सभ्यता है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ध्यान रखना इस बात का। एक तो क्या है आपका पूर्वी टीला, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक तो पूर्वी टीला और एक था आपका पश्चिमी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीला, ठीक है ना, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। और जो पश्चिमी टीला है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको दुर्ग टीला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्ग टीला भी बोलते हैं, है ना, इसको दुर्ग टीला भी बोलते हैं। और एक बहुत बड़े विद्वान है, का नाम है, आपको बताया बात, मार्टिन व्हीलर। क्या नाम है? मार्टिन व्हीलर। और ये जो मार्टिन व्हीलर है, या इसको ऐसे बोल सकते हो, ये है और ये व्हीलर, ये मार्टिन व्हीलर नाम से जो बंदा है, इसने क्या है, इसको क्या कहा है पता है आपको? माउंट एबी की संज्ञा दी। क्या कहा है इसको? माउंट एबी, इसको दुर्ग टीले को। ध्यान रखिएगा इस बात का। इस दुर्ग टीला, जाहिर सी बात है, इसमें प्रशासनिक विभाग के लोग रहते थे, और इधर की साइड कौन रहते थे? जो कॉमन पीपल्स जो होते हैं, जन समुदाय जो नॉर्मल होता है, वो इधर की साइड रहता था। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है, ये आपको बता चुका है, बाएं तट पे था। अब देखिए, जैसे ये दुर्ग टीला था, आपको बताएं तो जैसे मान लो ये यहां पर इसका ये दुर्ग टीला है साहब, ठीक है ना, और बाएं किनारे पर है, आपको पता है, तो बाएं किनारे पर बना दिया। ठीक है, अच्छा जी, बाएं किनारे पर इसका यहां पर एक गेट भी था इधर की साइड, ठीक है ना। अच्छा, इस किनारे पर सबसे पहले यहां पर बात करें कि साइड पर यहां पर जो आपके 12 कितने 12 अन्नागार मिले हैं साहब। यहां पर कितने 12, ये जो 12 ये अन्नागार हैं साहब, ये क्या है 12 अन्नागार मिले हैं। और जाहिर सी बात है ये अन्नागार हैं, तो इन अन्नागारों में अन्न ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब अन्न कोई होगा या भरते होंगे, वही तो चीज मिलेगी। अब यहां पर किस किस चीज के साक्ष्य मिले? तो यहां पर गेहूं, क्या है, एक तो गेहूं प्लस दूसरा है जौ। तो जाहिर सी बात है गेहूं के, अब आपको यहां कह सकते हो गेहूं का या सब सर्वप्रथम साक्ष्य अगर कहीं मिला है तो वो आपके हड़प्पा के जो दुर्ग टीला है उसके अन्नागारों में मिला है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हड़प्पा के अन्नागारों में सर्वप्रथम गेहूं के और जौ के साक्ष्य मिले, ठीक है ना। अच्छा जी, बात करें इस दुर्ग के बीचों बीच, तो ये तो क्या था, चबूतरा, ठीक है। और इस चबूतरे के बीच में ये इस प्रकार से यहां और ये इस प्रकार से डिवाइडेशन था, ठीक है। यहां पर आपका मजदूर वर्ग लोग रहते थे ना, उनकी क्वार्टर थी, मतलब मजदूर वर्ग की क्वार्टर थी। और यहां पर थोड़े से क्या है, इसी प्रकार की जो मजदूर लोग हैं उनके लिए कुछ और खेमे बने हुए थे एक तरह से, ठीक है ना। बात करें इधर की साइड और इधर की साइड, ठीक है ना, यहां पर कौन रहते थे, आपके प्रशासनिक अधिकारी या राजा महाराजा जो भी होते थे ना, प्रशासनिक अधिकारी, ये सारे यहां पर रहते थे। इधर की साइड प्रशासनिक अधिकारी, मानो चाहे राजा या महाराजा जो भी थे, सारे सिस्टम। अच्छा जी, इधर की साइड एक गेट बना हुआ था, ठीक है। उसके अलावा यहां पर बात करें तो एक बहुत बड़ा चबूतरा था, गोल चबूतरा, ठीक है। इस गोल चबूतरा था और इसके यहां पर क्या था, सीढ़ियां वीडियां बनी हुई थी। और इस गोल चबूतरे के ऊपर क्या थी, जो अक्सर क्या थी, महिलाएं होती थी, लेडीजें, वो लेडीजें क्या करती थी, यहां पर बैठती थी। और वो बैठकर क्या करती थी, वो यहां पर अनाज फटकते ना, अनाज साफ करने का काम, तो वो अनाज साफ करने का काम करती थी यहां पर इस चबूतरे पर। जाहिर सी बात है। तो अब आप कहोगे कैसे, तो जो ये मोहनजोदड़ो, सॉरी, जो हड़प्पा से प्राप्त जो ये आपका चबूतरा है, ठीक है, उस चबूतरे से भी क्या है, अन्न के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। अच्छा, ये अब राजा महाराजा रेल, ये सारा मामला है, इसका आपको बता दिया, बाएं साइड है। और हाँ, एक और चीज यहां पर क्या है, आपको बताया इसका मुंह इधर था, तो यहां पर क्या है, यहां पर नौका, मतलब यहां पर नाव के साक्ष्य मिले, क्योंकि इधर गेट भी था। आपको पता है कोई भी सामान वगैरह, माल वगैरह, कोई भी चीज आती थी और कोई भी यात्री उतरता था, इधर से आता था और इधर से एंटर कर जाता था, जाहिर सी बात है। इधर भी इसका गेट था। अच्छा, यहां पर चबूतरा मिल गया। अब कॉमन पीपल, जो लोग बाग थे, जनरल वाले, वो कहां रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या, तो वो कहां रहता था, आपके यहां पर। और ये यहां का जो एरिया है आप देख सकते हो, इस प्रकार से था, ठीक है। और ये इस प्रकार से था। और ये जो सड़कें थी, ये मेन सर्किल है, और इसकी जो सड़कें थी वो क्या थी, एक तरह से समकोण प्रकार थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति में भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रिड पद्धति बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसमें क्या होता था एक्चुअली, जो यहां की जो सड़कें थी, जैसे मान लो ये मकान है, ठीक है, ये मकान है, बीच में रोड है, ठीक है, रोड है, और ये मकान है, ठीक है ना, ये मकान है और इनके रोड है। तो इनमें क्या है, जो मेन रोड तो ये है, मेन रोड तो ये, या हाईवे वाला मामला,
ठीक है, मेन हाईवे तो ये, लेकिन इनके क्या है जो दरवाजे होते थे, इनके क्या है जस्ट रोड के पीछे की साइड, मतलब हमेशा गलियों में खुलते थे, ध्यान रखिएगा इस बात का। मेन रोड पर इनके गेट बिल्कुल नहीं खुलते थे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इनका जो गेट है सब कहां है, आमने सामने, इसका इधर की साइड गेट है तो इसका इधर की साइड गेट, मतलब इस गली में ही खुलते थे। और ये मेन हाईवे है, इस पर तो इनकी सबकी पीठ रहती थी, जाहिर सी बात है, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, किधर की साइड दोनों तरफ ही क्या थी, हमेशा ये मेन गली है, इसमें ही लोगों के दरवाजे खुलते थे आपस में, इधर उधर आमने सामने, ठीक है ना। ये सब लोग आस पास रहते थे, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, इस टाइप से, ठीक है ना। और खुलते थे। एकमात्र देखो आपका जो शहर है जिसके दरवाजे मेन रोड पर खुलते हैं, वो शहर का नाम जाहिर सी बात है वो है आपका लोथल। ये भी एक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लोथल एकमात्र ऐसा आपका शहर है सिंधु सभ्यता का जिसके दरवाजे मेन गेट जो है कहां खुलता था, मेन हाईवे पे खुलते थे, मेन रोड पर खुलते थे, जाहिर सी बात है। इसमें नहीं खुलते थे, इसमें पीछे की साइड रहते थे। बात करें जब यहां पर कुछ लोग मर जाते थे या कोई लोग मर जाता था तो जाहिर सी बात है उसको लेकर कहां जाते थे, उसको लाते थे इधर से लाकर यहां पर जो आपका ये है ना आपका इसके साउथर्न पार्ट पर, इस के साउथर्न हिस्से में यहां की साइड पर, यहां पर लाकर इसको दफनाया जाता था साहब, ठीक है ना। और यहां दफनाते थे और इसके साक्ष्य मिले, यहां पर लगभग 37 कब्र मिली है। क्या 37 कब्रें मिली है, जिनको क्या बोलते हैं R37, इनको क्या बोलते हैं हम R37 के नाम से जाना जाता है। 37 कब्रें मिली है जिसके अंदर लोग बागों को दफनाया गया है लेग इस टाइप से। और एक कब्र मिली है H साइज की, H आकार की, जिसे H कब्र बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, H कब्र के नाम से भी जानते हैं, जाहिर सी बात है। तो इस टाइप से यहां पर एक H कब्र मिली है और 37 कब्रें मिली है जो यहां पर मिली है, जाहिर सी बात है ना, इस टाइप का। अच्छा जी, अब इसको पूर्वी जो टीला क्यों बोलते हैं, इसको पूर्वी टीला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो गेट है ना, आपको पता है ये ईस्टर्न साइड है, पूर्वी साइड है, तो इसको पूर्वी द्वार या पूर्वी टीला भी बोलते हैं। अच्छा जी, इसमें अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में इसको हरयूपिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, हरयूपिया, जो ये हरयूपिया कहते हैं इस जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है उसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये सारी चीजें जो हमारे यहां पर हमको बहुत ज्यादा मिली है, ठीक है ना। R37 हो गया और हरयूपिया हो गया वगैरह वगैरह, और ये सारी चीजें जो आपको इसके अंदर लर्न करनी है। अच्छा जी, एक और चीज बताऊं मैं आपको बात, एकमात्र सारे जितने भी जो हड़प्पा सभ्यता है या जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके सारे जितने भी स्थल है लगभग दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, लाइक पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, है ना, एक प्रशासनिक विभाग और मजदूर विभाग। लेकिन एकमात्र एक ऐसा शहर है जिसका नाम है आपका धोलावीरा। उसका नाम क्या है, धोलावीरा। तो ध्यान रखिएगा, जो धोलावीरा है वो एकमात्र ऐसा क्या है, शहर है या स्थान है आपके जिसके अंदर 3 पार्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। एक तो पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला और एक मध्यम टीला। ये तो कौन सा है, पूर्वी, है ना, और एक ये पश्चिमी और इसमें मध्यम, ठीक है। और इस मध्यम वर्ग में क्या थे, कुछ बिजनेसमैन वगैरह लोग रहते थे, ऐसी बात है। तो आपको आई थिंक मैंने कोशिश किया है आपको सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा स्टार्टिंग से समझाने का, और बेसिक से लेकर मैंने आपको जो इसका हड़प्पा है वो बता दिया है। और आई थिंक इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो पढ़ेंगे हम मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और वो भी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और ये आपके रीट की लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसी बात है आपको बता रहा हूं। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा लर्न करें और देखें। और अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।